ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ वेरी बिग हाय एंड जय माता दी। आज कलर ग्रीन था तो मैंने ग्रीन पा लिया ताकि मैं भी वहीं पर करूं। एंड दिस इज रविका दुगल फ्रॉम मुंबई। दिल से एपिसोड नंबर 216 में आपका स्वागत। शाजमिन बहना, मैंने भी कल मिस किया। एक दिन भी मिस कर लेती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि आज दिल से नहीं है, दिल से नहीं है। एक छोटा सा परिवार है, लेकिन ये मेरा पूरा परिवार इतना प्यार देता है कि जब मैं नहीं आती हूँ तो मैसेजेस आते हैं तो लगता है मुझे भी कोई मिस कर रहा है, राइट। सो शाजमिन, काकू पटेल, सुनलता जी, हरीश जोशी, बालाजी कॉस्मेटिक, रवि वर्मा दोस्त एंड एवरीबडी, जय माता दी एंड अ वार्म वेलकम टू एवरीबडी। मैंने गाने की शुरुआत की कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है रंग रूप। श्री श्री रविशंकर जी सबको आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस सिखाते हैं, राइट। मैं भी आज आर्ट ऑफ लिविंग की बात करने आई हूँ, लेकिन कोई फिलॉसफी नहीं। मैं उनकी क्लास मैंने कभी अटेंड नहीं की है, लेकिन सुना है, ये नाम मुझे अच्छा लगा। जिंदगी जीने का एक तरीका, आर्ट ऑफ लिविंग। बीना जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुजराती फूड एंड म्यूजिक लवर, थैंक यू सो मच। ललिता जी, अ वेरी वार्म वेलकम। दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुषार कपाड़िया जी, राधे राधे। माला हमीम, वालेकुम सलाम। और जितने लोग हैं, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वंस अगेन आदाब टू एवरीबडी। एक दिन मैं नहीं आई तो मुझे लगा कितने दिनों बाद मैं आई हूँ। चलो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि मेरा आज का टॉपिक है जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ललिता जी, सो नाइस। मैंने कभी नहीं किया आर्ट ऑफ लिविंग, सोचती ही रह गई, लेकिन हुआ नहीं कभी। सो आज मैंने सोचा मैं मेरे तरीके से, जो मुझे लगता है कि जिंदगी जीने का तरीका किसको कहते हैं, आई विल टॉक अबाउट दैट। Harmeet, a very warm welcome, beta. Sat Sri Akal, to join means a lot. Good afternoon, Mala, and hello to everybody here. बस एक रिक्वेस्ट बिफोर आई स्टार्ट, शेयर कर दीजिएगा, इट विल बी वेरी वेरी स्वीट। देखो दोस्तों, जिंदगी जो है वो चलती जा रही है, चलती जा रही है और चलती ही रहेगी, ऊपर वाला जब तक चाहता है। शैलेंद्र जी, नमस्ते, लव टू ऑल। ये ऑटोमेटिकली चलती है, हम चाहें वैसे नहीं चलती, जैसे है वो चलती है। योगिनी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, थैंक यू डियर फॉर ज्वाइनिंग। शेंडे जी, अ वेरी वार्म वेलकम सर टू एवरीबडी। लेकिन जिंदगी जीना, जीते तो सभी हैं, हर कोई इंसान जी रहा है। क्या आप वाकई जिंदगी जी रहे हो या बस जिंदगी जीनी है इसलिए जी रहे हो? ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं जिंदगी जी रही हूं और एक होता है कि मुझे जीना है इसलिए मैं जी रही हूं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, यू नो। आपने कितनी ग्रेसफुली जिया, कितनी मीनिंग के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हो, आपकी जिंदगी में कितना महत्व है इंसानों का, प्यार का, जज्बात का, हर चीज का। हाउ आर यू लिविंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। जीने के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीना वो है जब आप वो करके दिखाओ जिससे आपको फील हो कि यस, आई एम लिविंग माई लाइफ। दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। विजय बोरा जी, अ वार्म वेलकम, एंड सुनलता जी एंड तुषार जी, जय श्री राम। जिंदगी लंबी होती है वो जरूरी नहीं। जो आनंद फिल्म में आपने डायलॉग सुना होगा, सुना ही हर किसी ने, कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां, ऊपर वाले के हाथ में हमारी डोर है, कब कौन कहां, यू नो व्हाट आई मीन। सो कल किसने देखा, हमको भी जिंदगी में डेप्थ लानी है, गहराई लानी है, कुछ मीनिंग लाना है हमारी जिंदगी के लिए। बस ऐसे ही नहीं कि खाम खा सुबह उठे, खाए पिए, जिंदगी में 2 गाने सुने, गाना गाए, खाना दिया, बस दैट्स इट। नो, डेप्थ लाओ अपनी जिंदगी में, थोड़ी सी गहराई लाइए।
क्योंकि हम सब जब इस दुनिया में आए हैं, देयर इज अ रीजन। आप जब एक गाना भी सुनते हो दोस्तों, और अगर गाने में कोई म्यूजिक ना हो और कोई पॉज या कोई कॉमा ना हो और धड़ धड़ करके मैं गाती रहूं, आपको गाना गाने का मजा नहीं आएगा, सुनने का मजा नहीं आएगा। लेकिन मजा तब आता है जब हर चीज रिदम में होती है। आपकी जिंदगी भी एक रिदम है, फॉलो द रिदम। जहाँ पॉज, जहाँ कॉमा, जहाँ पे फुल स्टॉप देना है, वो जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। राजन प्रसाद जी, अ वार्म वेलकम टू एवरीबडी। हर इंसान दौड़ में लगा हुआ है, मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं फर्स्ट आ जाऊं। जिंदगी दौड़ नहीं है कि कौन पहले आया। जिंदगी वो है कि कौन जी रहा है, कौन जी के जाएगा, कौन अपना नाम करके जाएगा। आपके गुण, आपकी बातें आपके पीछे से याद होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि ग्रेस, एकदम ग्रेस के साथ जियो, मोहब्बत के साथ जियो। दैट इज माई टॉपिक फॉर टुडे एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी जो अभी अभी जुड़े हैं। गाना ले लेती हूँ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। मैं बार बार ये इसलिए बोलती हूँ, कभी कभी किसी गाने का कोई मीनिंग नहीं होता, बट होता है कि जरूरी है। सोहन जोशी जी, नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं हो, पतझड़ आते ही रहते हैं कि मधुबन फिर भी खिलते हैं। हमको हर चीज से समझौता करना है, और यहां पर वर्ड मैं समझौता नहीं लूंगी। सबसे बड़ी चीज जिंदगी जीने के लिए एक्सेप्टेंस। हर चीज को एक्सेप्ट करना, जो आपकी जिंदगी में है, जो आपकी जिंदगी में है, जैसा आपकी जिंदगी है, आपको उसमें थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लाना है। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास है, उसके पास है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जितना भी आप एक्सेप्ट करके चलोगे कि यस दिस इज माय लाइफ और मुझे इसी को खूबसूरती के साथ जीना है, बिना ये सोचे कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, दिस इज माय डेस्टिनी, दिस इज माय लक, मुझे यहाँ तक ही मिला है, इसको मैं एक्सेप्ट करके कैसे खूबसूरती से जीऊं। दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग। कभी कभी एक बच्चा चाहता है कि वो डॉक्टर बने, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन बच्चा चाहता है कि वो आर्ट में जाए। बहुत गुस्से होते हैं माँ बाप, बहुत परेशान होते हैं, लेकिन एक दिन आता है जब आर्ट में बच्चा अपना नाम करता है तो माँ बाप बोलते हैं तूने सही डिसीजन लिया था। दीवानी जी, अ वार्म वेलकम। वैसे ही ये छोटा सा एग्जाम्पल है, हर चीज में घर वाले कुछ ना कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, लेकिन टू एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग, भाई यही लिखा है, हम इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे और इसी पे वर्क करेंगे। दैट इज सो सो इम्पॉर्टेंट। जिंदगी वही खूबसूरत है जो अपने रंग में जी लो, जिंदगी वही खूबसूरत है जो अपने रंग में जी लो। हार के भी जीत जहां तुम मुस्कान से ले लो। अगर आप हार भी रहे हो और अगर आप उस वक्त मुस्कान के साथ उसको झेलोगे, थोड़ी सी कठिनाई कम महसूस होगी। अगेन, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप हार गए, तो उसमें कोई कमजोरी नहीं है, ये करेज की निशानी है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं हार गई, हाँ मैं मेहनत करूंगी, हाँ मुझे और करना है। इसमें कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई, कोई और पहुंच गया। हमें उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम जो कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा करेंगे। विजय चौबे जी, नमस्ते। एंड शेंडे जी, कैली, अ वेरी वार्म वेलकम। और जितने मेरे प्यारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर। हसमुख लाल जी, थैंक यू सो मच। दोस्त, यस थैंक यू। गुरबचन जी, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। सो दिस वॉज वन पॉइंट, एक्सेप्टेंस। मेरी जिंदगी में अगर जिंदगी जीना है तो सबसे पहले एक्सेप्ट वॉट यू हैव एंड हाउ मच यू हैव। क्योंकि अक्सर लोग गलत रास्ता, गलत रिश्ते तब चुनते हैं जब वो हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करके उन चीजों के पीछे भागते हैं जो शायद उनकी किस्मत में है ही नहीं है। Then I have another point. Thank you so much, हसमुख लाल जी, thank you so much. Another point is that एक सादगी से जीना, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ जीना।
ये मैं सिंप्लिसिटी मतलब ये नहीं कि तैयार मत हो या अच्छे से वो मत करो, सोच में सादगी लाइए। आपकी सोच को आप जितना सादगी से जियोगे, सिंप्लिसिटी से जियोगे, आपके विचार उतने ही प्योर और पवित्र होंगे। आप जैसे ही सिंप्लिसिटी से बाहर निकलकर कुछ और बनने की कोशिश करोगे, आप गलत गलत ही सोचोगे। कभी कभी आप देखिए कि बहुत खूबसूरत इंसान आपके सामने बैठे हैं, लदे हुए हैं गहने से या बेस्ट ऑफ ड्रेसेस और द मोस्ट हैंडसम पर्सन और द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन उनके बाजू में एक बहुत ही साधारण सा कोई बैठा हो जिसके सिर्फ मुस्कान में सादगी है, जिसके व्यवहार में सादगी है, जिसकी हर बात में सादगी है। आप उन लोगों को भूल जाओगे लेकिन उस शख्स को नहीं भूलोगे जो सादा और आपके मन को भाया। अगर आप किसी के मन को भाना चाहते हो, सबसे पहले अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सादगी लाइए। द मोर सिंपल यू आर, द मोर पीपल विल लव यू। द मोर ड्रामा, ड्रामा लंबा नहीं चलता दोस्तों, ड्रामा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, राइट? एक विलेजर जैसे आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत आलीशान घर में रहते हैं, दे फील सो गुड, राइट? बट ऐसे ही टाइम पे आप एक किसान को देख लीजिए, घर बहुत सादा सा है लेकिन जितनी बड़ी जमीन उसके पास है, खुला आसमान, बाहर निकल के चाय पिया, हंसा, बात की, लोगों से मिला। आप देखना वो हम लोगों से कहीं ज्यादा खुश है लाइफ में, क्योंकि वो सादगी भरी जिंदगी जी रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसान बन जाइए या वैसी सोच लाइए, यहाँ पर मैं ये बोलना चाहती हूँ एग्जाम्पल कि जो सादा जिंदगी जी रहे हैं ना, वो कहीं ज्यादा उनका स्ट्रेस लेवल कम है, क्योंकि वो कंपेयर नहीं कर रहे, वो बनने की कोशिश नहीं कर रहे जो उनको नहीं बनना चाहिए। अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। नाम जा रहे हैं दोस्तों, आई एम सॉरी बट आई एम जस्ट टॉकिंग। सादगी आपके दिमाग में क्लैरिटी लाएगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन ड्रामा हर चीज चाहिए, हर वक्त चाहिए। जैसे ही आप सिंपल लाइफ जीने लगोगे, यू विल मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर टू कम। अगर आपका दिमाग ऑलरेडी इतना क्राउडेड है, अच्छे विचार, अच्छे लोग, अच्छा फ्यूचर कहां से आएगा? यू हैव टू कीप योर सेल्फ क्लियर, सादा, ताकि कुछ नए विचार, कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे थॉट्स, अच्छे व्यवहार आपकी जिंदगी में आ सके, विच इज नॉट पॉसिबल अगर आप ऑलरेडी खुद एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान हो, आप खुद सादगी में बिलीव नहीं करते, आप कैसे कुछ अच्छे इंसानों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ोगे? कमल जी, अ वार्म वेलकम। एंड यस, जय माता दी। राजेश कलारिया जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। सो आप कितने ये ज़रूरी नहीं कि आप बड़े पार्टीज में जाओ तो ही जिंदगी है, कभी कभी घर पर भी या छोटे वातावरण में भी आप सादगी से जियोगे, आपको शायद कहीं गुना ज्यादा खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर एक गीत ले लेती हूँ। तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मासी, अ वेरी वार्म वेलकम एंड आई लव यू टू। ज्योत्ना जोशी, ज्योत्सना, आई एम श्योर ये बालाजी की तरफ से, बालाजी का यही सपना हर घर में हो प्रोडक्ट अपना। तो प्लीज एक बार बालाजी की वहां पर जहां पर अमेजॉन जहां पर भी है, प्लीज गो एंड हैव अ लुक फॉर द बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि महंगे प्रोडक्ट्स ही जिंदगी में आपको खूबसूरती देते हैं, सादगी में भी खूबसूरती है, ये बात ध्यान रखिएगा। बस ज्योत्सना का नाम देखा तो ये बात याद आ गई। नैना जी, I love to stay simple. Very nice, Sunlata ji. I love people who are simple and very, very polite. Ranbir ji, Sat Shri Akal and a warm welcome to everybody. एक बात और, थैंक यू शाजमिन। एक बात और, ये हवा सीधा मेरे गले में जाती है। मम्मा सत श्री अकाल। एक आर्ट होता है बैलेंस का। बैलेंस करना इज आर्ट ऑफ लिविंग। आप अपनी जिंदगी में हर चीज को बैलेंस करके नहीं चलोगे, ऑटोमेटिकली जिंदगी डगमगा जाती है। हमको ये भी चाहिए, ये ज्यादा चाहिए, ये कम चाहिए, ये हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। एवरीथिंग नीड्स अ बैलेंस। एक अगर समझो
टू मच, अगर आपके पास टू मच अटैचमेंट हो जाए किसी के साथ में, यू फील सफोकेटेड। किसी से हद से ज्यादा प्यार करना आपको घुटन देगा, क्योंकि अगर वो इंसान जिंदगी से चला गया तो आप तितर बितर हो जाएंगे। किसी को हद से ज्यादा नफरत करना, उनका कुछ नहीं जाता, आप खुद बेचैन रहोगे। हर चीज को मॉडरेशन में रखिए। किसी से प्यार हो, किसी से नफरत हो, किसी के बारे में सोचना, किसी को जिंदगी से निकालना, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पहनना हो, चाहे वो सोचना हो, देयर शुड बी अ बैलेंस इन एवरीथिंग। किसी भी चीज की अति जिंदगी में अच्छी नहीं लगती, वो तोड़ देती है इंसान को। एनीथिंग विच इज नॉट नीडेड एंड इज एक्सेस में, वो आपकी जिंदगी का बैलेंस खराब करने आते हैं। तो ये आपके ऊपर है, किस चीज को, किस इंसान को, किस बात को, किस मौके को, किस वातावरण को, किस जगह को आपको कितनी अहमियत देनी है, दैट इज ऑन यू। मेरा जहां होना जरूरी है, वहां ना होकर मैं वहां हूं जहां पर मेरा होना इतना जरूरी नहीं है। आई एम इम्बैलेंसिंग रिलेशनशिप्स, right? Hi Narm, a very warm welcome dear, and yes, hi and Nana Modi ji, thank you so much. जब आप बैलेंस करते हो, आपका मेंटल पीस, मेंटल शांति ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। गाली 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 गाली, प्यार 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 प्यार, नफरत नफरत, जाना है जाना जाना है, नहीं जाना नहीं जाना, हर चीज को आप इतना ज्यादा कर देते हो, आप अपना दिमागी संतुलन, अपना हैप्पीनेस खो देते हो। आप देखिए बहुत सारे लोग आगे जाके जिंदगी में, ओल्ड एज में, अक्सर दे आर नॉट वेरी मेंटली स्टेबल बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग हैज इम्बैलेंस देयर ओन माइंड। आपका हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं बिकॉज आप खुद सुखी नहीं हो, आप किसी और को क्या सुखी दोगे, राइट? सो दैट्स इंपॉर्टेंट। और अगर आप बैलेंस नहीं करोगे, अंदर से खालीपन लगेगा, अकेलापन लगेगा, लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, आपकी इज्जत भी नहीं करेंगे। सो लाइफ देखो, अगर मैं एक पैर पे कितनी देर खड़ी हो सकती हूँ, आई एम गोइंग टू फॉल, ओके देन आई एम ऑन द अदर लेग। सो लाइफ में हर चीज में ऊपर वाले ने भी बैलेंस दिया, दोनों पैर, दोनों हाथ, एक आंख ना हो तो ठीक से ना दिखेगा, एक कान ना हो तो ठीक से, एवरीथिंग इज इन बैलेंस। जब ऊपर वाले ने बैलेंस करके भेजा है हमको, हम क्यों जिंदगी में सोच सोच कर रिश्तों में इम्बैलेंस ला रहे हैं? आपको दिया गया है एक पर्टिकुलर परिवार, एक पर्टिकुलर जिंदगी, उससे नफरत, उससे प्यार, okay, that's okay, but try to balance everything which is so important, right? If you want to be relaxed, accept your responsibilities, do your responsibilities, हद से ज्यादा ना झुको, ना किसी को झुकाओ, that is important. I'll take the next song. सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए सांसों की जरूरत है, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, राइट? सनम चाहिए प्यार के लिए। एवरीथिंग हैज टू बी इन बैलेंस। Some people don't follow what they just live, actually. एक और point, to give everything balance is gratitude, शुक्राना, thank you ऊपर वाले को कि तुमने जितना मुझे दिया है मैं उसमें खुश हूँ, लोगों को जितना तुमने मुझे प्यार दिया उतना मैं खुश हूँ, जितना मेरे पास है। बिकॉज ग्रैटिट्यूड से आप जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देते हो, ऑटोमेटिकली आप बैलेंस में आ जाते हो। बिकॉज थैंक यू, शायद मेरे नसीब में इतना ही था, थैंक यू, आई एम होपिंग फॉर मोर, आई गेट, मुझे मिलना चाहिए, लेकिन जितना है थैंक यू। आपने मुझे इतना प्यार दिया, 22 पीपल वॉचिंग, थैंक यू। 1000 लोग वॉचिंग, थैंक यू। आपने मुझे प्यार दिया, थैंक यू। देयर इज अ थैंक यू विच चेंजेस योर लाइफ। दैट ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्ट ऑफ लिविंग। आप जितना ज्यादा किसी को प्यार दोगे, एक समझो कोई विडो है जिसके पास जिंदगी में उसके हस्बैंड बहुत जल्दी चले गए, तो उसको पूछा कि तेरे, यू वर ओनली 42 जब तेरे हस्बैंड चले गए, हाउ आर यू फीलिंग? कोई और होता तो बोलता ऊपर वाले ने मेरे साथ सही नहीं किया। शी टोल्ड मी कि देखो कितने लोग हैं जिनकी शादी ही नहीं हुई,
कितने लोग हैं जो 1 साल में विधवा हो गए, मैंने तो फिर भी जिंदगी के 20 साल उनके साथ गुजारे हैं। तो शुक्राना कि मुझे कम से कम उतना प्यार तो मिला, इतना मेरे लिए लिखा था। बहुत बड़ी बात बोल दी उसने, बहुत बड़ी बात, विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम हर, कि मुझे मेरा सफर इतना ही था, तो शुक्राना मुझे उतना तो मिला था। Happy birthday, Sunlata ji, your son's birthday. Please write his name also. Thank you so much. Keval ji, yes, thank you Tushar ji, thank you to you also. Thank you to everybody. So, शुक्रिया कहने से हुनर, शुक्रिया कहने का हुनर सीख लो, जिंदगी और खूबसूरत लगेगी। शुक्रिया, यस, थैंक यू टू एवरीबडी जो मुझे वक्त देते हैं, प्यार देते हैं। इट मीन्स सो मच। ये छोटी छोटी बातें हैं, यही मेरी जिंदगी में बैलेंस लाते हैं। दिस ब्रिंग्स पीस, दिस ब्रिंग्स हैप्पीनेस कि मैंने उनको थैंक यू बोला, उन्होंने मुझे प्यार दिया। सो लेट्स डू दैट। एक हुनर, शुक्रिया इज सो इम्पॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड इज सो इम्पॉर्टेंट। आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सेप्ट करोगे, 2 गुना आपकी जिंदगी आगे चलेगी। देवीला ग्रैंड डॉटर, देवीला, ओके, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Devila, happy birthday to you. And it's my granddaughter's birthday today. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday my dear Heer, happy birthday to you. Jitin, may God bless you, may God bless you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Jitin to you. So आज बहुत प्यारा दिन है, किसी की, मेरी ग्रैंड डॉटर, आपकी ग्रैंड डॉटर, बेटा, थैंक यू सो मच। गुरविंदर जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कविता कश्यप जी, अ वेरी वार्म वेलकम एंड हैप्पी बर्थडे, सच अ ग्रेट मोमेंट। थैंक यू बाबा जी, आपने हमारी जिंदगी में इतने प्यारे बच्चे दिए, इतना सब कुछ दिया। यस, हीर का बर्थडे है आज, मेरी भी पोती है, एंड सो या, हियर वी गो। देन देयर इज अनदर, गाने के बदले में मैंने वो ले लिया। अगर मैंने एक क्लास में सुना था कि जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो तो एक बॉक्स में एक कॉइन डाल दीजिए। आज कुछ अच्छा हुआ है, मैंने नई ड्रेस खरीदी, आज मुझे प्यार मिला, आज मैंने बहुत अच्छी मूवी देखी, आज मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, आज मेरे घर में ये हुआ, आज हम पार्टी पे गए थे। एनी स्मॉल थिंग, पुट 1 कॉइन इन अ बॉक्स। और फिर एक टाइम जिंदगी में आएगा कि जब कुछ बुरा हो रहा है ना, आप वो बॉक्स में से एक चीज निकालना, एक कॉइन निकालना, आप देखेंगे कि आपको जो मिला है वो कई गुना ज्यादा है जितना आपने खोया है। राइट? संजय सेठिया जी नमस्ते, वार्म वेलकम। बालाजी थैंक यू। सुनलता जी माय ऑनर। सो जब भी आप कुछ डालते हो, एक कॉइन डालोगे अच्छे के लिए और कॉइन निकालोगे बुरे के लिए, आप देखना अच्छे का कॉइन हमेशा ज्यादा भरा हुआ मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ना हम थैंक यू बोलते हैं उन छोटी चीजों के लिए, ना हम हैप्पी होते हैं। ये दिल मांगे मोर, मोर एंड मोर ऑलवेज। राइट? एंड देन अगेन इन रिलेशनशिप, हम लोग किसी आइलैंड पे नहीं रह रहे हैं, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हमें लोग चाहिए। अकेले तो जिंदगी नहीं कटेगी, लेकिन हम अक्सर अपनों को ही समझने में गलती कर देते हैं और उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें सिर्फ कुछ क्षणों का प्यार देते हैं, कुछ महीनों का प्यार देते हैं। जो सालों का प्यार है उसको भूलकर हम हमेशा उनके पीछे भागते हैं। हम हमेशा उनके पीछे भागते हैं जो हमारी कदर नहीं करते। ड्रेसेस, यस यस, आई हैव लॉट्स, थैंक यू डियर। हम उनके पीछे भागते हैं जो हमारी कदर नहीं करते। राइट? लेकिन जो हमारी कदर करते हैं उनको हम ग्रांटेड लेकर चलते हैं। देयर शुड बी अ बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। यू नो, एक इंसान की पहचान उसकी जिंदगी में कितने लोग हैं उससे होती है। जब हम किसी के मरने पे जाते हैं तो कहते हैं कोई था ही नहीं, उसकी किसी के साथ रखी रखाई नहीं थी। और किसी के यहाँ जाते हैं तो लाखों लोग, यू नो, भीड़ लगी होती है। देन दे से नहीं, बहुत अच्छा इंसान था, क्योंकि उन्होंने वो व्यवहार लोगों के साथ रखा है, उन्होंने बैलेंस करके रिश्ते चलाए थे। हमें भी जिंदगी में एक इंसान जो सिर्फ पैसा कमाता रहे, मैं पैसे कमाने में लगी रहूं, ओके, और जब मैं मरूं मेरे बाजू में पैसा तो पड़ा है लेकिन गिन के 2 लोग हों,
एक वो, या एक प्रोफेसर, एक आम आदमी जब वो मरे और हजारों स्टूडेंट्स खड़े हो कि थैंक यू सर, या अपने प्रोफेसर छोड़ो एनीबडी, जितने भी लोग हो वो हमारे पास खड़े हो, दैट शोज हाउ मच यू हैव बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स। तो पैसे के पीछे भागने से ज्यादा अर्न मनी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। आई थिंक मोर देन मनी बैलेंस योर रिलेशनशिप, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। अगर आपकी जिंदगी में एक एक जेन्युइन रिलेशनशिप हो जो मरने तक आपका साथ देता है, बॉस यू आर लकी, यू आर लकी, बिकॉज बीच मझधार में अपने सबसे पहले छोड़कर चले जाते हैं या कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाते हैं। So all I will say is try to balance relationship. एक गाना लेती हूँ फटाफट and yeah. चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में बढ़ती रहे, प्रीत दिलों में बढ़ती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना, गाना बहुत लंबा है और मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट है लेटिंग गो। आर्ट ऑफ लिविंग में जाने दे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, लेट थिंग्स गो। किसी को माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के साथ अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, जाने दो, यू नो, बिकॉज वेन यू डोंट लेट थिंग्स गो, आप पकड़ के रखते हो, आप अपने आप को ही दुखी कर रहे हो। प्रज्ञा जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। ये जो दिल में रंजिशें हैं, ये हम जो दुश्मनी लेकर बैठे हैं, जिस दिन आपने इसको लेट गो कर दिया, इट्स ओके, इट्स ओके। जिस दिन आपने ओके करना सीख लिया, आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स, किसी का, मैं आपसे नफरत कर रही हूं, आपको पता भी नहीं होगा, नुकसान किसका हो रहा है, सिर्फ मेरा, राइट? सो लेट गो करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। दो बहनें, दो भाई, हस्बैंड वाइफ प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, और जिस दिन वो छोड़ दे यार, जो तेरा हिस्सा वो मेरा हिस्सा, देन दे रियलाइज हम लड़ क्यों रहे थे यार, इतना प्यार है हमारे बीच में। ऐसे ही दो दोस्त हो, जो दो कॉम्पिटिटर्स हो, लेट गो करना सीखिए। दैट्स माई फिलॉसफी। बिकॉज जब आप दूसरों को माफ करते हो, दूसरों को लेट गो करते हो, उनको कुछ नहीं पता, आप अपने जहन से बहुत बड़ा एक बोझा हटा देते हो। इंजॉय, यस। आप जब दूसरों को माफ कर देते हो, आप सुकून से रहते हो कि जाने दे, इट्स ओके, ये मेरे साथ होना था, इट्स ओके, जिस जो करना था वो उसका कर्मा, लेट इट गो। आपको कोई भी बैगेज ले लेकर नहीं चलना, तभी मेरे साथ ऐसा किया था, तभी मेरे साथ ऐसा किया था, क्योंकि हर इंसान के साथ कम से कम 10 लोग तो ऐसा कुछ ना कुछ बुरा करते ही हैं। वो 10 लोगों का बोझा लेकर आप चले गए, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, योर एनर्जी, योर हैप्पीनेस, योर मेंटल स्टेबिलिटी। डोंट डू दैट। लेट गो, माफ कर दो, एंड जस्ट लेट थिंग्स हैपन द वे इट इज, बिकॉज फॉरगिवनेस से बड़ी कोई बड़ी गिफ्ट आप किसी को नहीं दे सकते। आप उड़ना, आप महसूस करोगे कि आई एम फ्री, आई एम लाइट, क्योंकि मैंने हर उस इंसान को माफ कर दिया जिसने कभी भी मेरी जिंदगी में मेरा बुरा किया था। उसको नहीं पता, उसको नहीं पता, आप यहाँ से खाली हो गए, एंड देन यू विल डू समथिंग बेटर फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड यू विल ग्रो बेटर। दैट इज वॉट आई फील। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई हैव गॉट 2 more points, okay, let me finish it fast फिर मैं गाना लेती हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, आज में जीना। लोग आज में नहीं जी रहे हैं, पुराने, कल क्या हुआ था, 4 दिन पहले क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, तब मेरे साथ ऐसा हुआ था, या कल क्या होगा, आगे फ्यूचर क्या होगा, ऐसा कर लेंगे। आज में जीना लोग भूल जाते हैं, राइट? एक माली है जो फूलों को पानी देता है, वो बोलता है कल फूल उगे ना उगे मैं नहीं जानता, आज वो देखकर मुझे खुशी हो रही है। बड़ी शिद्दत से निभाना चाहिए अपना किरदार, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। टोटली, मैंने स्टार्टिंग में बाबू मुशाई का भी डायलॉग बोला था। सो आप जो भी कर रहे हो, आज में जियो।
कल क्या होगा किसको क्या पता, वी डोंट नो। इसके बाद मैं हूं नहीं हूं मुझे नहीं पता, लेकिन जो घड़ी अभी है उसको जी लीजिए अच्छे से, लिव एवरी मोमेंट। जो चला गया वो चला गया, वो कल था, आप कुछ नहीं कर सकते। जो आने वाला है आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कल मेरा प्रोग्राम है, ट्रस्ट मी, मैं उसके बारे में कल सुबह ही सोचती हूँ। कोई मुझसे पूछता है कि तैयारी हो गई, तो मैं बोलती हूँ 1 दिन है। 10 दिन के बाद बात करती है तो मैं बोलती हूँ 10 दिन से पहले 9 दिन मेरे पास बहुत कुछ है। वी विल टॉक अबाउट दिस ऑन दैट डे, जब वक्त आएगा। So, why am I wasting my today? I'm not saying don't plan your future. I'm not saying don't plan your savings. I'm talking about feelings, emotions, life, जहां पर कल क्या था और कल क्या होने वाले में आप रिश्ते बिगाड़ देते हो, आप आज में जीना भूल जाते हो। सो द मोमेंट यू लेट इट गो, यू विल बी सो गुड अबाउट इट, यू नो। और सबसे बड़ी बात, हकीकत यही है जो इस वक्त है। कल को आप ला नहीं सकते, जो आने वाला है और जो चला गया। टुडे दिस इज वॉट आई एम राइट नाउ, वॉट एवर आई एम, आई वॉन्ट टू लिव every moment by saying I love you all and I love everybody। और मैं दिल से हर किसी को बोलती हूँ कि मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, राइट। और दूसरा, जैसे माफ करना, एक गिविंग, बिना मांगे किसी को दे दीजिए, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए, जितना हो सके सामने वाले का दर्द समझिए। एक जादू की झप्पी दे दीजिए, कुछ नहीं दे सकते तो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पैसा देना ही सब कुछ होता है। प्यार और इज्जत देना, दैट इज आर्ट ऑफ गिविंग, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। वॉट यू गिव इज सो इंपॉर्टेंट। जितना आप दोगे उससे 4 गुना ज्यादा ऊपर वाला आपको देगा ही देगा। एंड ट्रस्ट मी, जो दिल से देता है वो मल्टीप्लाई होता है, और जो दिल से नहीं देता, वो नाम के लिए करता है, उसकी जिंदगी में सब कुछ माइनस होता है। अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, मन में कुछ गलत सोच के कर रही हूँ, तो मेरा माइनस होगा। लेकिन अगर मैं अच्छे भाव से कर रही हूँ, मेरा सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। गिव, जिसको जो चाहिए। मैं ये नहीं कहती हीरे जवाहरात, लेकिन प्यार, इज्जत बहुत बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है प्यार और एक जादू की जप्पी, जो आज हर इंसान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके इनर पीस, मन का संतुलन, मन का प्यार, अंदर की शांति आप तभी ही कर सकोगे। एक आदमी को ऑफर दिया गया, करप्ट ऑफर था, कि अगर तूने मेरा ये फाइल पास करवा दिया तो मैं तुझे 2 करोड़ दे दूंगा, और अगर तूने नहीं कराया तो तेरी, मैं आगे के फ्यूचर का मतलब आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसने कहा इट्स ओके, आई एम ओके, बिकॉज फॉर मी माई स्लीप, माई इनर पीस, मुझे मुंह दिखाना है रब को। आज मैं 2 करोड़ लेके बैठ गया, शायद मेरा परिवार बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन मुझे मेरे मन के अंदर की शांति बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं दोस्तों, बिकॉज हर कोई, क्योंकि जब आपका कॉन्शियस क्लियर होता है, जब आप दिमाग से क्लियर होते हो, आपको किसी बात का डर नहीं लगता। जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, जब मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, तो ऊपर वाला मेरा बुरा नहीं करेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनर पीस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज होप। उम्मीद रखिए कि मेरे साथ सब अच्छा होगा। थिंक पॉजिटिव, आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ, आई हैव गॉट एवरीथिंग। एक कैंसर पेशेंट था, उसने कहा मैं मरने वाला हूं, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुझे बहुत सारे कैनवस दे दीजिए और कलर्स दे दीजिए। बोले ये क्या? बोले मैं जिंदा तो रहने वाला नहीं हूं, लेकिन जितना मैं जिंदा रहूंगा, आई वॉन्ट टू पेंट, आई वॉन्ट टू डू लॉट ऑफ पेंटिंग्स, जो मेरी एक चीज रह गई थी अधूरी। हमीदा, वेरी वार्म वेलकम डियर। सो मैं बहुत सारी पेंटिंग्स करूंगा, मैं जिंदगी में रंग भरना चाहता हूं। आपकी जिंदगी भी एक कैनवस है, वाइट वाइट कैनवस। द मोर कलर्स यू पुट, योर लाइफ इज गोइंग टू बी मोर ब्यूटिफुल। अकेले रहना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, आप उस वाइट पेपर को ब्लैक कर रहे हो। लुक, पुट लॉट ऑफ कलर्स बाय गिविंग लव, बाय गिविंग अफेक्शन। और देखो, दर्द सबको है, तकलीफें सबको है, लेकिन आपको ही झेलना है। इसके लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। उम्मीद के दिए को जिंदा रखो, अंधेरों में भी राह मिल जाती है। इफ यू हैव होप, तो कोई ना कोई रास्ता डेफिनेटली निकल आएगा। तो फटाफट में जो लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ द कंक्लूजन, कि आर्ट ऑफ लिविंग कोई फॉर्मूला नहीं है।
ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं इस फॉर्मूला से करूंगी तो मैं जिंदगी जी रही हूँ। ये बहुत सारी, इंदु जी अ वार्म वेलकम, हुसैन जी, स्टैनी अ वार्म वेलकम। ये एक मिक्सचर, एक ब्लेंड ऑफ थिंग्स है। और वो चीज़ें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पॉइंट्स बोले थे, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट व्हाट यू हैव इन लाइफ, हाउ मच यू हैव इन लाइफ, सादगी, सिंप्लिसिटी से जीना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बैलेंस लाना, हर चीज़ में बैलेंस लेकर आना, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो खाना हो, पहनना हो, ओढ़ना हो, एवरीथिंग। ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, इट इज सो इंपॉर्टेंट टू से थैंक यू गॉड, थैंक यू एवरीबडी, आई लव यू, थैंक यू ईच वन ऑफ यू। किसी ने नीचे से कोई चीज उठाकर आपको दी, थैंक यू। आपकी कमर में मोच आ सकती थी, वो उसने उठा के दे दिया, थैंक यू। आप चलते चलते अचानक somebody holds you, आप गिर के बेड रिडन हो सकते, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। छोटी छोटी बातें हम सोचते नहीं है, बट देर इज ऑलवेज गॉड्स वे ऑफ, आपके साथ किसी ना किसी को रखता है। यस यस शेंडे जी, वेट, कोई किसी ना किसी को रखता है, एक कवच, भगवान खुद नहीं आ सकते, सो वो किसी ना किसी को भेज देते हैं। प्यार बांटना, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। जितना प्यार बांटोगे, माफ कर दो, लोगों को माफ कर दो, गिव एज मच एज यू कैन, डोंट एक्सपेक्ट मच कि मैंने दिया है मुझे उतना मिलेगा। लेट गो करना सीख दो, बहुत सारी चीजें लेट गो कर दो, चला गया जाने दो, जितना है ओके, माफ करना, उसने किया मैंने किया, लेट गो कर दीजिए। एंड पीस, मन की शांति के लिए खुद भी शांति में रहिए, दूसरों को भी शांति। एंड यस, उम्मीद रखना, कभी मत छोड़ना, क्योंकि कल क्या होगा हमें नहीं पता। आज बहुत सारे पॉजिटिव उम्मीदों के साथ मैं हर प्रोग्राम में आती हूँ, एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ में कि आज मेरा परिवार मेरे साथ होगा, और वो होता है। जब एक भी नहीं आता तो ट्रस्ट में मुझे दुख होता है, लेकिन मेरा सेकंड थॉट होता है कोई ना, कल आ जाएंगे। क्योंकि हर इंसान एक ऐसा इंसान है जिसकी उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। बट डोंट ब्लेम पीपल, डोंट जज पीपल फॉर ऑल दिस, बिकॉज जितना आपकी डेस्टिनी में लिखा है, दैट इज वॉट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में एक डायलॉग बोला था, मैं फिर से बोलती हूँ कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हम सब रंगमंच पे कठपुतलियां हैं और हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। वो जैसा जिसको नचाएंगे वो हमको नाचना पड़ेगा। कल हम, आज तुम, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा हमें नहीं पता, लेकिन जब तक है, जितना है, spread love, spread happiness and lots of love to everybody. And I will take this song because वो कब से लिख रहे हैं। हुसैन जी, thank you so much. कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया रूप इसमें तेरा। मोना जी, थैंक यू, जिस पे हमने अंधविश्वास किया। यस मोना जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो एक अलग टॉपिक है, मैं ज़रूर ले सकती हूँ, पक्का। एंड थैंक यू, बहुत सारे नाम हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है, लेकिन शुरू से लेके अभी तक जितने लोग मेरे साथ हैं, जो हमेशा मुझे प्यार देते हैं, जो हमेशा अपना वक्त देते हैं, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। एंड आई विल सी यू टुमारो इवनिंग। जिन्होंने आज का एपिसोड मिस किया है, प्लीज़ सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं कोई ज्ञान देने नहीं आई, मैं 9 सिंपल पॉइंट्स लेकर आई थी कि ये अगर आप बैलेंस कर लोगे, ब्यूटिफुल लाइफ यू आर गोइंग टू हैव। मैं भी आज से अमल करूंगी, आप भी कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत महान हूँ और मैं सब कुछ करती हूँ, नो, मैं जो बोलती हूँ मैं भी साथ साथ में सीखती हूँ, बिकॉज बिफोर एवरी प्रोग्राम मैं भी सर्च करती हूँ, मैं भी R&D करती हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही, मुझे ये बोलना चाहिए। एंड देन दैट इज द वे इवन आई लर्न। सो जो मैं कहती हूँ ना कि जो कहते हो पहले खुद करके दिखाओ। सो दैट्स व्हाट आई हैव। मैंने लिटरली, मैं कभी मन में रंजिश कम रखती हूँ, लेकिन अगर किसी से रंजिश है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई लेट गो एवरी नेगेटिविटी फ्रॉम माई हार्ट। आई वेलकम बैलेंस ऑफ लव, जादू की जपिया, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से आई लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू, चंगा, बाय, फिर मिलते हैं। लव यू टू, बाय बाय।